ठीक है सुखिंदर। हाँ जी। चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। सो दोस्तों अज असी पहुंचे हैं डॉक्टर MP सिंह जो बठिंडा के सिविल हॉस्पिटल आई मैडिकल ऑफिसर रिटायर होए ने आई ऑफिसर। तो बच्चों के जो अखां की बीमारी है तो उन्होंने बारे डॉक्टर साहब विशेष तौर पर गल कर रहे हैं कि पढ़ाई के नाल नाल बच्चों को अजकल ऐनक लग जांदियां जां अखां दी कई तरह दी समस्या आ जांदियां ने तो अखां के बचाव वास्ते तो उन्होंने सेफ्टी वास्ते डॉक्टर साहब सानू जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर MP सिंह सर की कहोगे तुसीं? बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, देश का भविष्य है। बच्चों की देखभाल करना उनके अभिभावकों का और अध्यापक गण का सभी का कर्तव्य है। बच्चों को शुरू से ही बच्चों की आँखों की बीमारी की जांच कराना, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को आँखों की निगाह कमज़ोर होती है आँखों की, तो उसमें हमको सबसे ज़रूरी होता है कि अगर बच्चा ये कंप्लेन करता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं दिखता या पढ़ते समय मेरी आँख में पानी आता है, तो बच्चों के माहिर डॉक्टर के पास जा कर के आँखों की जांच करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसका इलाज करना चाहिए। बच्चों को अगर ऐनक का नंबर है, निगाह कमज़ोर है, तो शुरू से ही बच्चों को ऐनक लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर बच्चों का ऐनक का नंबर है और बच्चा अगर ऐनक नहीं लगाएगा तो बच्चे की निगाह धीरे धीरे पीछे से भी कम हो सकती है। ऐनक का नंबर बढ़ सकता है। ऐनक का नंबर बढ़ने के साथ साथ बच्चे को जब वो निगाह वाला काम करेगा या ब्लैक बोर्ड पर देखेगा तो आँख पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, आँख में पानी आएगा, सिर दर्द भी हो सकता है बच्चे का। तो बच्चे को अगर ऐनक का नंबर है तो ऐनक लगाना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का ऐनक का नंबर है और गार्जियन कई बार जानकारी के अभाव में कहते हैं कि ये ऐनक की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कोई दवाई लिखा दो, दवाई बता दो, मेडिसिन बता दो, ऐनक नहीं लगानी। तो वो जो बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐनक का अगर नंबर है तो निगाह उसकी, अगर बच्चा ऐनक लगाएगा हर समय, अगर ज़्यादा नंबर है तो हर समय लगानी पड़ेगी, तभी उसकी जो है निगाह टिकेगी। और अगर ऐनक का नंबर ज़्यादा है तो ऐनक भी लगानी है और हर 3 महीने बाद बच्चे का रीचेकअप ज़रूर कराना है। बच्चे का ज़्यादा नंबर है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि बच्चा आँख पर प्रेशर ज़्यादा डालेगा, ऐनक नहीं लगाएगा तो उसको बच्चे को तीर भी कट सकता है बच्चा, जिसको हम स्क्विंट बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ऐनक ज़रूर लगवाएं। दूसरा देखा गया है कि बच्चे बहुत देर तक घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं। मोबाइल ज़्यादा देखने से बच्चों की आँखों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, अधिक मोबाइल बच्चा बिल्कुल न चलाए, मोबाइल से दूर रखें। टेलीविज़न भी देखा गया, बच्चों घंटों टेलीविज़न पर बैठे रहते हैं, उससे भी आँखों पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को ज़्यादा टेलीविज़न भी नहीं देखने दें। बच्चा जहाँ भी पढ़ता है उचित रोशनी हो, उचित लाइट हो, कम लाइट में बच्चा ना पढ़े। अगर बच्चा कम लाइट में पढ़ेगा तो आँख पर प्रेशर पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखें कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कहीं लेट के तो नहीं पढ़ रहा, बच्चा कम लाइट में तो नहीं पढ़ रहा। अगर बच्चा स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर देखता है, ब्लैक बोर्ड पर अगर उसको कम दिखता है तो बच्चे की आँखों की निगाह कमज़ोर हो सकती है। कई बार देखने में आया है कि बच्चे की एक आँख की निगाह पूरी होती है, दूसरी की निगाह कम होती है। तो बच्चे को पता नहीं लगता, न गार्जियन को पता लगता है कि बच्चे की एक आँख की निगाह कमज़ोर है, दूसरी सही है। तो वो सही वाली आँख से देखता रहता है और दूसरी जिसकी निगाह कम है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसको हम कहते हैं एनाइसोमेट्रोपिया। धीरे धीरे उसमें अगर ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो एम्ब्लायोपिक हो जाती है आँख। एम्ब्लायोपिक का मतलब नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है
और ऐनक से भी उसकी निगाह नहीं बढ़ती है। तो इसलिए अगर बच्चे का अगर एक आँख की निगाह कमज़ोर है, अगर बच्चे का चेकअप कराएंगे तो दोनों आँखों को चेकअप करेगा डॉक्टर, तो उसको पता लग जाएगा कि एक आँख की निगाह ज़्यादा कमज़ोर है। जिसकी कमज़ोर है उसका उचित इलाज कराएगा शुरू से ही, तो उसकी निगाह बढ़ जाएगी, नहीं तो उसकी निगाह और कम होती जाएगी। तो बच्चों को इस तरीके से बच्चों का पूरा ध्यान रखें। देखा गया है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे न नुकीली चीज़ से खेलते हैं। नुकीली चीज़ से खेलने से, जैसे तीर कमान है और नुकीली चीज़ें, उसको इसके साथ बच्चे खेलते हैं तो उनकी बच्चों की आँख में चोट लग जाती है। देखा गया है बहुत सारे बच्चे दीपावली पर या ऐसे और त्योहारों पर पटाखे वगैरह चलाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं, उससे बच्चों की आंखों में चोट लग जाती है और हमेशा के लिए बच्चा जो आंखों से अपाहिज हो जाता है। तो बच्चों का ये ध्यान रखें कि ऐसे समय पर बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जिससे उनकी आंखों को नुकसान ना पहुँचे। बच्चों को दूषित हवा में जाने से बचाएं। पॉल्यूशन में बच्चा जाएगा तो आँख खराब होगी। तो बच्चों को दूसरा, बच्चों को विटामिन ए वाली चीज़ें, हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, ये बच्चों को नियमित आहार में दें। उसको रोज़ाना बच्चे को बैलेंस डाइट दें। बच्चे की डाइट का भी ध्यान रखें। तो बच्चे को इस तरीके से हम बचा के रखेंगे, सभी आँखों की बीमारियों से बचाएंगे, तो उसकी निगाह स्वस्थ रहेगी। जब निगाह स्वस्थ रहेगी, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तो उसकी जो है पढ़ाई में भी दिल लगेगा और उसको पढ़ाई में भी बच्चा आपका अव्वल आएगा। तो बच्चे को इस तरीके से अपने बच्चों का देखभाल रखें। और मेरे आज आई केयर, राणा आई केयर सेंटर पर राजकुमार जी आए हुए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं कि ये मेरे माध्यम से ये जानकारी आम जनता के लिए पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ सेवावां लैण लई ਤੁਹਾਡਾ प्रॉपर एड्रैस की है, फ़ोन नंबर? मेरा यही बस राणा आई केयर सेंटर, भागू रोड, बठिंडा, और फ़ोन नंबर है 9872216287। सर एक बार फ़ोन नंबर और बता दो, कहीं दूर से पेशेंट नहीं आना होता है, जब आपके मिलने का समय क्या है? 9872216287। तो मेरा जो सेंटर सुबह 9:30-10 बजे से शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खुलता है। मैं सुबह के टाइम 2-3 घंटे और शाम को 3 घंटे होता हूँ, बीच में लंच होता है।